कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस फेफड़ों समेत मुख्तलिफ बीमारियों से सेहतयाब होकर अस्पताल से मुंतकिल हुए थे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमेरिका के रहनुमा थे। उनका असल नाम होर्खे मारियो बर्गोग्लियो था। वो अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स में पैदा हुए और 2013 में पोप बने। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात बेसिलिका सांता मारिया मैगोर में अदा की जाएंगी। पोप फ्रांसिस पहले पोप होंगे जिन्हें वेटिकन के बाहर दफन किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस की वफात पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की तवाना आवाज थी। दुनिया भर में उनकी फलाह बहबूद के लिए काविशों को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पोप फ्रांसिस की क़यादत में कैथोलिक चर्च ने दुनिया भर में मोहब्बत का पैगाम आम किया। पोप फ्रांसिस का तर्ज अमल तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशले राह रहा। पोप फ्रांसिस ने गुज़िश्ता रोज़ ईस्टर पर गज़ा में फौरी जंगबंदी का बयान दिया। उनका इंसानी हकूक़ की पामाली रोकने का बयान इंसानियत की मोहब्बत से भरपूर शख्सियत की अक्कासी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान हमारे दिल के करीब है, यहाँ आकर खुशी हो रही है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान की दौरा पाकिस्तान के दौरान गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और इमारात बहुत से मंसूबों पर मुश्तरका काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताउन की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कहा, ताल्लुकात अच्छी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तिजारत, सरमायाकारी, लॉजिस्टिक्स समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, टेक्सटाइल बरामदात $13.5 अरब की बुलंद तरीन सतह पर हैं, जो खुशाइन है। टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा मईशत की तरक्की हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मज़हर है। निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशिश है। जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों का इंसदाद पोलियो टीम पर हमला। फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द हलाक, दीगर फरार। वजीर आजम की पुलिस सिक्योरिटी टीम पर हमले की मुजम्मत। कहा, इंसदाद पोलियो मुहिम के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर एहलकारों पर हमला करने वाले इंसानियत और कौम के दुश्मन हैं। इन दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। अवाम से अपील है, ऐसे अनासर के दबाव में न आए। पोलियो के खिलाफ मुहिम जारी रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना होंगे। तुर्क सदर तैयब अर्दवान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू होगी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में सोलो फ्लाइट के बजाय सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। ये कौमी सोच नहीं, कौमी सोच के लिए सबको ऑन बोर्ड लेकर चलना पड़ता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरा अफगानिस्तान पर कहा, हर शाम टीवी पर कसीदे पढ़ने वाले वज़ीर आज़म बताएं क्या नतीजा निकला। बताया जाए कैसे मुआहदे हुए, दहशत गर्दी रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए। इलेक्शन कमीशन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पर कल 10 बजे समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस, अकबर एस बाबर और दीगर दरखास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिया। वजारत मजहबी उमूर ने सिर्फ हज पर फोकस किया है। आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का सालाना हज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खुद सऊदी अरब जाकर इंतजामात का जायजा लेना चाहता हूँ। ताहिर अशरफी ने कहा, आज़मीन दौरान हज किसी किस्म के झगड़े से गुरेज करें। आज़मीन अपने और वजारत के लिए किसी किस्म की मुश्किलात पैदा न करें।
کینالز کسی صورت نہیں مانیں گے، مذاکرات صرف منصوبے کے خاتمے کے لیے ہوں گے۔ سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں نون لیگ کے کچھ لوگوں کی سوچ مثبت نہیں، سمجھ نہیں آتا یہ کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گندم کے کاشتکاروں کے لیے 110 ارب روپے کے ریکارڈ پیکج کی منظوری دے دی۔ گندم کے کاشتکاروں کو فی ایکڑ 5,000 ملیں گے۔ مریم نواز نے صوبائی وزیر زراعت کو گندم خریداری مہم کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ بانی پی ٹی آئی ڈیل چاہتے ہیں نہ ڈھیل، ہمارا جمہوری حق ملنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں بانی سے 3 مہینے سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ علیمہ خانم اور دیگر بہنوں کا پارٹی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ جج ہمایوں دلاور کے خلاف مبینہ سوشل میڈیا مہم کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی، دوبارہ جمع کرانے کا حکم۔ جسٹس بابر ستار نے ایف آئی اے رپورٹ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا رپورٹ میں کس طرح کی زبان لکھی گئی ہے۔ عدالت کے پوچھنے پر ایف آئی اے کے وکیل نے بتایا شکایت جج نے نہیں ان کے بھانجے نے درج کروائی۔ جسٹس بابر ستار نے پوچھا کوئی جج کی طرف سے کیسے شکایت درج کروا سکتا ہے؟ ایف آئی اے رپورٹ میں مہم سے عدلیہ کا وقار ختم کرنے کا لکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ہائی کورٹ کے کتنے ججوں کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہمات چلی؟ ہائی کورٹ کے ججوں کے معاملے پر ایف آئی اے نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے۔ اس کیس میں ایف آئی اے کو سب پتہ چل گیا، حالانکہ جج نے خود شکایت بھی نہیں جمع کرائی۔ سماعت 19 مئی تک ملتوی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منیب اختر نے جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل، لا افسران اور وکلاء کی شرکت۔ عدالتی فیصلے کو 1 مہینہ گزر گیا مگر کراچی کے بلدیاتی اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کے بقایا جات ادا نہیں کیے گئے، توہین عدالت ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے بے حسی ظلم کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کروائے گی۔ میئر کراچی کو ریٹائرڈ ملازمین کے 14 ارب دینا ہوں گے ورنہ کے ایم سی بلڈنگ یا وزیر اعلیٰ ہاؤس پر مظاہرہ ہوگا۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 میں آج کراچی کنگز اور پشاور زلمی مد مقابل آئیں گے۔ کنگز ہوم گراؤنڈ پر آخری میچ جیتنے کے لیے پرعزم۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔